गोल्डन दास जेल से चुनाव लगे। गोल्डन दास जी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव 3-4 महीना बाकी है और 3-4 महीना में जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मियां बिहार में अब तेज हो गई है, गोल्डन दास ने भी अब जेल से भी चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किया है। 30% न्याय दिलवाए थे और अभी भी न्याय दिलाने का सिलसिला जारी था कि तब तक बीच में गिरफ्तार हो गए। तो जो समीकरण है वहाँ पर दलित समाज के लोग ज़्यादा है, चूँकि इसलिए तो रिजर्व सीट है। कितना वोट है? सबसे ज़्यादा वहाँ पर माझी समाज के लोग है, वोट माझी समाज के लोगों का वोट है। क्यों छोड़ेंगे? 50,000 वोट प्लस माझी समाज के छोड़ के गोल्डन दास को क्यों वोट देंगे लोग? गोल्डन दास पहुँचता था तो कांपने लगते थे पुलिस प्रशासन गोल्डन दास को देखकर और त्वरित कार्रवाई होता था। किसी भी केस में गोल्डन दास पहुंचते थे और आज मैं दावे के साथ स्टाम्प पेपर पर लिख कर कह सकता हूं कि पूरे देश भर में इकलौता ऐसा मर्द है गोल्डन दास जिसने अपने उम्र से भी ज्यादा मामले में जो है न्याय दिलाने का काम किया और पुलिस प्रशासन के बीच में गोल्डन दास ने उनकी औकात को भी दिखाने का काम किया और ये कहा कि अगर पारू के थाना अध्यक्ष का औकात है तो फिर अकेले पकड़ कर दिखलाए और हमें पकड़ कर दिखलाए, तब मैं समझूंगा कि पारू के थाना अध्यक्ष मर्द आदमी है। दोस्तों, इसी साल विधानसभा का चुनाव है और चुनाव में लोग ये भी आयास लगा रहे हैं कि इस बार गोल्डन दास जेल से चुनाव लड़ेंगे। मैं बतला दूं कि पिछले वर्ष लगभग 1 साल से गोल्डन दास जेल में है। जेल में इसलिए है कि मुजफ्फरपुर का रूपा हत्याकांड जानते होंगे, उसी मामला में न्याय दिलाने गए थे और वहाँ से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी पे बातचीत करने के लिए देखिए कि नरेंद्र बसंत जी हैं। बसंत जी से पूछते हैं कि कहाँ से लड़ रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए निरंजन जी, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास के ऊपर जो पुलिसिया कार्रवाई हुई, जो जुल्म जाति और अत्याचार के खिलाफ में गोल्डन दास मुजफ्फरपुर में न्याय दिलाने के लिए बहन रूपा को गए थे। लेकिन न्याय दिलाना चाहिए और फंसाना किसको चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर गोल्डन दास को मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड में फंसाने का कोशिश किया और ये कहा कि गोल्डन दास ने ऐसा भाषण दिया कि गोल्डन दास के भाषण की वजह से भगदड़ मचती और पूरे गांव में जो है तोड़फोड़ करने का काम किया गया है। उनका तो आरोप है पुलिस प्रशासन का उकसाने का काम किया गोल्डन दास। तो उकसाने का काम किया, जबकि तो 1 साल होने वाला है ना। अब 18 अगस्त आया जाएगा तो 1 साल हो जाएगा। 19 अगस्त को गिरफ्तार। हाँ, तो 1 साल होने वाला है और ये 1 साल में गोल्डन दास के खिलाफ में पुलिस प्रशासन ऐसा कोई भी वीडियो नहीं दिखा पाई कि गोल्डन दास ने कौन सा ऐसा भाषण दिया था जो उकसाने वाला था। तो ये बेबुनियाद आरोप लगाकर मेन बात यह है कि गोल्डन दास क्या करते थे, जहां जख्म वहां पर इलाज करने का काम करते थे, जहां करप्ट और भ्रष्ट पुलिस प्रशासन के लोग आवेदन नहीं लेने का काम करते थे, न्याय नहीं दिलाने का काम करते थे, कहीं घुसखोरी करने का काम करते थे, तो वो लोग कहते थे कि अरे घुस मत लो वरना कौन आ जाएगा, गोल्डन दास आ जाएगा। तो गोल्डन दास का खौफ था पूरे पुलिस प्रशासन डरती थी, एकदम डरती थी। खासकर जो करप्ट और भ्रष्ट पुलिस प्रशासन के लोग थे वो डरते थे, तमाम बड़े बड़े अधिकारी लोग डरते थे। तो तमाम आरोप लगता है महिला को लेकर, उनके पत्नी को लेकर कि पत्नी को छोड़ दिए, बाल बच्चा को छोड़ दिए। देखिए ये आरोप किस पर नहीं लगा भाई साहब, महिला के साथ संबंध किसको नहीं दिखाए गए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो है जो कैरेक्टर है उस पर सवाल खड़ा किया गया, मानवर कांशीराम साहब पर भी सवाल खड़ा किया गया, बहन मायावती जी से छूता नहीं रही और अब चंद्रशेखर राज को भी देख लीजिए, रोहिणी घावरी के मैटर को किस तरीके से उछाला जा रहा है। तो आज गोल्डन दास के ऊपर जो आरोप लगा है नया आरोप नहीं लगा है। इस देश के जब भी शोषित वंचित और हाथ से पर खड़े समाज के लोग आगे बढ़ते हैं तब जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोग उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए जब सामने से टक्कर नहीं दे पाते हैं तब उनको कैरेक्टरलेस का आरोप लगाते हैं। 2-4 लाख रुपया देकर लड़की के से FIR करवा देते हैं और कहते हैं कि इस लड़के के साथ फलाना का गलत संबंध था। तो ये तमाम आरोप बेबुनियाद था और आज देखिए जो लड़की आरोप लगाई थी गोल्डन दास के ऊपर कहाँ है, उसका कोई अता पता नहीं है। मतलब ये कि गोल्डन दास अपने जगह पर सही थे। पुलिस प्रशासन के मामले में जिन जिन केस में गोल्डन दास के ऊपर मामला मुकदमा दर्ज किया गया उनमें तमाम केसों में गोल्डन दास को बेल मिल चुका और पुलिस प्रशासन गोल्डन दास के सामने हार गई, तो गोल्डन दास की जीत हुई है। लेकिन अब जिस तरह कब तक आ रहा है बाहर गोल्डन दास चुनाव से पहले भी आ सकते हैं विधानसभा का और चुनाव के बाद भी आ सकते हैं, क्योंकि गोल्डन दास गंदी राजनीति के बहुत बड़े शिकार हो चुके हैं। क्योंकि देखिए गोल्डन दास जिस तरीके से सिस्टम के खिलाफ लड़ने का काम करते थे, आज जेल में गए हैं तो कहीं ना कहीं गोल्डन दास सिस्टम के एक बहुत बड़े जो है लोग तो कहते हैं कि उनका लड़ने का तरीका गलत है। कैसे लड़ने का, हमारी बेटी बहन के साथ ठीक लड़ते थे, यही ना कह रहे हैं कि भाषा को लेकर, अरे हमारी बेटी बहन के साथ इज्जत बलात्कार हो जाए और आप हाथ जोड़िएगा और गिड़ाइएगा जाकर थाना अध्यक्ष को कि थाना अध्यक्ष न्याय दिलवा दीजिए। हाथ जोड़ने से न्याय नहीं मिलेगा निरंजन जी। अब याचना नहीं रण होगा, सीधी सी बात समझ लीजिए। आज देखिए कितने % थानों में आपको न्याय मिलता है। मामला जो 1-1 महीने का पेंडिंग में पड़ा है ये लोग FIR दर्ज नहीं करते हैं। लेकिन जब गोल्डन दास पहुंचता था तो कांपने लगते थे पुलिस प्रशासन गोल्डन दास को देखकर और
त्वरित कार्रवाई होता था, किसी भी केस में गोल्डन दास पहुंचते थे। और आज मैं दावे के साथ स्टाम्प पेपर पर लिख कर कह सकता हूं कि पूरे देश भर में इकलौता ऐसा मर्द है गोल्डन दास जिसने अपने उम्र से भी ज़्यादा मामले में जो है न्याय दिलाने का काम किया। और आज तक वैसा कोई नहीं नेता न्याय नहीं दिला पाया जितना गोल्डन दास ने न्याय दिलाया है। न सिर्फ बिहार बल्कि देश के अलग अलग कोने में भी, वहाँ पर न जहाँ पर नहीं गए वहाँ पर मोबाइल से काम किए, ट्विटर के माध्यम से आवाज़ उठाए और गोल्डन दास की आवाज़ उठाने का असर भी हुआ। और एक बार फिर से देखिएगा। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन जनता से ये आवाज़ आ रही है कि गोल्डन दास चुनाव लड़ रहे हैं, जिले से लड़ेंगे, तो कैसे लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे? गोल्डन दास जी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव 3-4 महीना बाकी है। और 3-4 महीना में जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मियां बिहार में अब तेज हो गई है, गोल्डन दास ने भी अब जेल से भी चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किया है। गोल्डन दास 12 विधानसभा है, 12 हाँ गया में 12 विधानसभा है और अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है एससी वर्ग के लिए। तो उस हाँ वो आरक्षित सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम गोल्डन दास ने कर दिया है। और मैं तो कहूँगा कि माझी समाज के लोग हों, चाहे रविदास समाज के लोग हों, चाहे कुशवाहा समाज के लोग हों, चाहे यादव समाज के लोग हैं, मैं तो पर्सनली गोल्डन दास को जानता हूँ कि गोल्डन दास जिस दिन ऑफिस में बैठते थे उस दिन सवर्ण समाज को भी न्याय दिलाने का काम गोल्डन दास किए हैं। बहुजन जाति में तो सारी जाति को आप ले लीजिए, बहुजन समाज के लोगों को तो गोल्डन दास न्याय दिलाते ही दिलाते थे, लेकिन स्वर्ण कास्ट के लोग जब उनके सामने रोते गिड़गिड़ाते थे तो उनको भी न्याय दिलाने का काम गोल्डन दास ने किया है। तो गोल्डन दास जब 12 विधानसभा सीट से कुल मिलाकर कहा जाए तो A to Z की लड़ाई लड़ते थे। A to Z की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन ज़्यादातर उनकी लड़ाई जो है जातिवाद के खिलाफ होती थी, सिस्टम के खिलाफ होती थी और उसी के खिलाफ गोल्डन दास लड़ते थे। नहीं तो आज गोल्डन दास अगर माफ़ी मांग लेते ना पुलिस के सामने नाक रगड़ कर, तो आज गोल्डन दास जेल के बाहर होते। तो कहीं ना कहीं सिस्टम के शिकार गोल्डन दास हुए हैं। और अब जब गोल्डन दास ने लेकिन लोग तो ये भी कह रहे थे कि गोल्डन दास माफी क्यों मांगे, कान क्यों पकड़ा? बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, हर बार कुछ हवाओं का नहीं होता है। तो गोल्डन दास ने जेल मार के तो माफ़ी किसी से भी मंगवाया जा सकता है। अरे वही गोल्डन दास ना जिस गोल्डन दास को तमाम सैकड़ों पुलिस थे और उस पुलिस के बीच में गोल्डन दास को कान पकड़वा कर माफ़ी मंगवाया और कहा गया कि गोल्डन दास ने कहा कि अब ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो गोल्डन दास ने माफ़ी मांगा, हमने स्वीकार कर रहा हूँ कि गोल्डन दास ने माफ़ी मांगा, लेकिन जिस पुलिस प्रशासन के बीच में गोल्डन दास ने कान पकड़कर माफ़ी मांगने का काम किया उसी पुलिस प्रशासन के बीच में गोल्डन दास ने उनकी औकात को भी दिखाने का काम किया और ये कहा कि अगर पारू के थाना अध्यक्ष का औकात है तो फिर अकेले पकड़ कर दिखलाए और हमें पकड़ कर दिखलाए, तब मैं समझूंगा कि पारू के थाना अध्यक्ष मर्द आदमी है। तो गोल्डन दास का ये तेवर और ये अंदाज लोगों को पसंद आता है। रहा बात चुनाव का, तो विधानसभा जो 12 विधानसभा सीट है उसका क्या समीकरण ये है कि देखिए वहाँ पर तो अभी जो जीताराम मांझी है उनकी समधन जो है ज्योति देवी वहाँ के विधायक हैं, लेकिन जिस तरीके से हमेशा शोषित वंचित के ऊपर जहाँ जुल्म जाति और अत्याचार हुआ है और 12 विधानसभा में जहाँ भी अत्याचार हुआ है गोल्डन दास वहाँ पर न्याय लगभग मुझे लगता है 30% न्याय दिलवाए थे और अभी भी न्याय दिलाने का सिलसिला जारी था कि तब तक बीच में गिरफ्तार हो गए। तो जो समीकरण है वहाँ पर दलित समाज के लोग ज़्यादा है, चूँकि इसलिए तो रिजर्व सीट है। कितना वोट है? सबसे ज़्यादा वहाँ पर माझी समाज के लोग वोट, माझी समाज के लोगों का वोट है। क्यों छोड़ेंगे? 50,000 वोट प्लस माझी समाज के छोड़ के गोल्डन दास को क्यों वोट देंगे लोग? क्योंकि माझी समाज का आवाज़ गोल्डन दास उठा रहे हैं। गोल्डन दास माझी समाज के लिए लाठियाँ खाई है, गोल्डन दास ने माझी समाज के लिए जेल जाने का काम किया है, गोल्डन दास ने पुलिस प्रशासन से दो हाथ करने का काम माझी समाज के लिए किया है। तो माझी समाज को वोट नहीं देगा, माझी समाज वोट नहीं देगा तो कौन देगा जी? माझी समाज हो, दुसाल समाज हो, रविदास समाज हो। हम तो कहेंगे कि जितने सारे बहुजन समाज के लोग हैं आप गोल्डन दास को सपोर्ट करिए 12 विधानसभा सीट पर। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी और जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी है वो 12 विधानसभा सीट से अगर उम्मीदवार ना उतारे और गोल्डन दास को मदद करे तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि गोल्डन दास 12 विधानसभा सीट से चुनाव जीत जाएंगे। और इतिहास इस बार रचने जा रहे हैं। अगर गोल्डन दास विधानसभा चुनाव से पहले निकल गए तो ठीक, नहीं तो जेल से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत कर भी दिखलाएंगे। कैंपेनिंग कैसे होगा? कैंपेनिंग कैसे होगा? उनके लोग हैं उनके, अरे महाराज एगो फोन करने पर पता है गोल्डन दास के लोग बिहार छोड़िए पूरे देश के लोग आ जाएंगे। तो ये दीवानगी है, आज पूरे देश भर में चंद्रशेखर आजाद के बाद अगर दूसरा कोई पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है, कोई सबसे ज़्यादा तेज तरार ताकतवर नेता है, बहुजन और लोकप्रिय नेता है, तेवर वाला नेता है, तो चंद्रशेखर के बाद कोई अगर मजबूत नेता है, जिगर वाला नेता है, दमदार नेता, तो एकमात्र नेता है पूरे देश भर में बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम किया। हमारे साथ बसंत जी थे, इन्होंने साफ तौर पर बतलाया कि 12 से विधानसभा से गोल्डन दास चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जेल से ही लड़ेंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि जो चंद्रशेखर आजाद के बाद कोई हिम्मत वाले नेता है तो गोल्डन दास है। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।